प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट है, कमीशन मेंबर हूँ मैं। जब ये कारो केस निकला था नवंबर 2022 को, उसके इनिशियल कुछ दिन के बाद ही हम लोगों ने एक इंक्वायरी टीम बना के वहाँ गया था। मैं उसमें पर्सनली था। तो हमने वहाँ जाकर कारो में उस स्कूल को विजिट किया। उसके बाद उन सभी बच्चों से हमने इंटरेक्ट किया, उनसे बातचीत किया, उनसे काउंसलिंग किया, उनका रिपोर्ट हम लोग ने बनाया। और जब हमने कमीशन का जो पूरा रिपोर्ट है उसमें हमने पूरी तरह मेंशन किया गया कि वहाँ सिर्फ एक एक्यूज नहीं था और 3-4 बच्चे नहीं था, काफ़ी सारे बच्चे थे। हमने 16 बच्चों को उस वक्त निकाला था इनिशियल स्टेप में। उसके और कई बच्चे लोग थे जो इधर उधर चले गए थे, तो उनसे हम लोग कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। तो हमने रिपोर्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया कि वहाँ सिर्फ एक एक्यूज नहीं थे, युमकिन बगरा नहीं थे, बाकी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोग इन्वॉल्व थे इसमें जो युमकिन के साथ देते थे। तो उसके बारे में भी हमने क्लियरली मेंशन किया गया है हमारे रिपोर्ट में, और क्या क्या उन लोगों ने किस किस तरीके से ये घटना कब से स्टार्ट किया, उन चीज़ों को भी हमने वहाँ पे मेंशन किया गया है। उस रिपोर्ट को हम लोगों ने PHQ में, पुलिस हेडक्वार्टर में हमने सबमिट कर दिया है। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी फर्दर एक्शन के लिए सबमिट कर दिया। उसके बाद कमीशन कंटिन्यू फॉलो अप कर रहा है इस केस को, और आज भी यहाँ पर हियरिंग थे, तो एज ए कमीशन मेंबर मैं यहाँ पर आके प्रेजेंट रहा और इस केस को मॉनिटर कर रहा हूँ। और फर्दर हम और भी मॉनिटर करेंगे और जितनी जल्दी हो सके इस इश्यूज़ को, जो बच्चों का मोलेस्टेशन का और रेप का, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये फर्स्ट टाइम नहीं है ये चीज़ जो ना कमीशन का तरफ से इतना हर चीज़ को इतना लाइटली क्यों लेते समझ में नहीं आती। ऑल ओवर अरुणाचल प्रदेश में अभी कितना सारा केस हो गया जो स्कूल के अंदर ही बच्चों के साथ मोलेस्टेशन में ये सेक्सुअल असर होता है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। तो आप लोगों तरफ से और क्या सीवियर स्टेप लिया जाए वो बताइए। तो ये केस को छोटे ओवरऑल आपको क्या स्टेप लेना ताकि आने वाले फ्यूचर में किसी के साथ ऐसा ना हो। एज ए कमीशन मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग लाइटली नहीं लेते कई केसेस को। कई सारे केसेस जिनके बारे में आप लोग जानते भी नहीं होंगे, मीडिया में आता ही नहीं है। हमने किमिन के केस को ले लीजिए, आप लोगों को पता नहीं होगा कि वहाँ के टीचर ने 13 बच्चों के साथ मोलेस्टेशन किया, और उससे पहले वो कितने सारे बच्चों के साथ मोलेस्टेशन किया उसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन कमीशन ने इसके बारे में इफेक्टिवली काम किया। इन वेरी अनफॉर्चुनेट कि समटाइम द पीपल हु आर सपोर्टिंग दिस एक्यूज, जिसके कारण ये लोग छूट जाते हैं केस को, बच्चों के परिवार को धमकाया जाता है कि अगर तुमने बोला तो तुम्हारे साथ में तुम्हारा फेल हो जाएगा, तुम्हारा मम्मी पापा को कुछ कर देंगे। कमीशन सिर्फ एक जगह नहीं रुका, सिर्फ किमिन का नहीं। आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग कभी कमीशन ऑफिस में भी आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी स्कूल में इंसिडेंट हुआ है उन सब को हमने रिकॉर्ड किया है, उन सब को फॉलो अप किया है। और तो हर अभी जैसे कि आपने जो जॉब दी है आप लोग के काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी जो कमेटी का कहना था कि बच्चों को जो है पुलिस थाना में बुलाया जा रहा है, ईटानगर बुलाया जा रहा है और आलो बुलाया जा रहा है दूर दराज से, तो इसी दौरान जो है आप लोग बच्चे को किस तरह से डील कर रहे हैं? क्या उनका मानसिक संतुलन को आप लोग केयर करते हैं? क्या कोई साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व है? आप लोग जब इस तरह के छोटे बच्चे से डील करते हैं? देखिए, एज ए स्टेट कमीशन हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं हमारे जो सब ऑर्डिनेट CWC है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, कि उन्हें इन बच्चों के साथ में थोड़ा चाइल्ड फ्रेंडली के तरीके से रहना चाहिए। उसके बाद आप बता दीजिए क्या कोई साइकेट्रिस्ट इन्वॉल्व है? फिलहाल ऐसा कोई साइकेट्रिस्ट हमारे अरुणाचल में नहीं है। अनफॉर्चुनेटली में तो चाइल्ड के स्पेशल होना चाहिए जी। अरुणाचल में कोई ऐसा स्पेस भी होता पुलिस स्टेशन के अंदर में भी बच्चों के लिए स्पेस है जो रखा जाता है। जी 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 है, बिल्कुल है। आलो में तो नहीं है। आलो में है, मैंने खुद वहाँ पर्सनली विजिट किया है। चाइल्ड फ्रेंडली रूम है वहाँ पर, जहाँ पे जी हाँ, पुलिस स्टेशन में ही है चाइल्ड फ्रेंडली रूम। वहाँ मैंने खुद विजिट किया, जहाँ में बच्चों के लिए सब कुछ चाइल्ड फ्रेंडली है। वहाँ में बच्चे अगर थक गया तो सोने के लिए भी है, उनके खेलने के लिए, कूदने के लिए कुछ खिलौना भी रखा गया है। डेफिनेटली अरुणाचल में बहुत सारे हैं, सिर्फ आलो नहीं, पासीघाट में भी है, और वो सब में भी हमने विजिट कर चुका हूँ। आपने जैसे कहा कि युमकिन बागरा को छोटे कोई और एक्यूज वेयर आर दे, उसके अगेंस्ट में आप क्या एक्शन ले रहे हैं जो अलग एक्यूज लोग हैं? हमने रिपोर्ट बना के PHQ में ऑलरेडी भेज दिया। तो जिन लोगों का ऊपर में ये सब केस थे और जिन लोगों ने कुछ इस केस में थोड़ा सा लगा कि सपोर्ट दे रहा है एक्यूज़ को, उनके खिलाफ भी थोड़ा एक्शन लिया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रहा है, तो उसको तो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है उन लोगों के खिलाफ भी। कमीशन की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट या
प्रेशर पुलिस डिपार्टमेंट को स्पेशली, क्योंकि अभी जितना हमें सुनने को मिल रही है डिफरेंट फैमिली से या फिर कमीशन के जो कमेटी के चेयरमैन के द्वारा वो बच्चा लोग का ट्रॉमा हो रहा है, मेंटल का इशू हो रहा है, तो इसको लेकर आपको एक अपील नहीं कर सकते, मतलब पुलिस स्टेशन में भी होकर कुछ जैसे आपने बोला ट्रेनिंग वाला कोई दूसरी जगह भी नहीं हो पाए, तो बार बार पुलिस स्टेशन में आना, एक ही जब सवाल का जवाब देते रहना, बच्चों को टीनेजर से सही पुलिस स्टेशन ये पुलिस गाइडलाइन के तहत में लिखा गया कि जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड फ्रेंडली एरिया में रखा जाए। जो पॉक्सो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए अलग सा एक कमरा होना ही है हर पुलिस स्टेशन में, और ये है आलो में भी है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि उसे यूज़ किया होगा जब बच्चों को बुलाया गया होगा। और रहा बात पुलिस लोगों से, मैं ये कहूँगा कि जो अभी तक हमने जब सीयोमी डिस्ट्रिक्ट विजिट किया, बहुत अनफॉर्चुनेट था कि वहाँ के कई ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स को ये पता नहीं था कि पॉक्सो एक्ट क्या है, पॉक्सो एक्ट क्या है उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। तो उन लोगों ने बोला कि हमें मालूम नहीं था पॉक्सो एक्ट के बारे में। तो हमने कहा कि पॉक्सो एक्ट के बारे में आप लोग पढ़िए, इसके बारे में दिया गया है, 2012 से दिया गया, तो अभी 2023 चल रहा है, आप लोगों को किसे पता नहीं चलेगा। तो डेफिनेटली कि पॉक्सो एक्ट के बारे में और पुलिस वाले लोगों को अवेयरनेस देना चाहिए अपने ऑफिशियल, उसके बाद अपने और डाउन लेवल तक। एज आप लोग स्कूल एजुकेशन, मेरे पहले भी पूछा था ये क्वेश्चन, तो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर में नेग्लिजेंस के ऊपर में आप लोग स्टेप उठाएंगे, या तो जो पुलिस जो केसेस हैंडल कर रहे हैं उसके ऊपर में कुछ स्टेप उठाएंगे ऐसा? मैंने कई बार कई इंटरव्यू या टॉक शो में भी भाग लिया है। मैंने लोगों को हमेशा कहा गया कि स्कूल्स में जितना केसेस आता है उतना केसेस और कहीं में भी नहीं आता। आप लोगों ने एक कारों के इंसिडेंट को देखा है, ऐसा सैकड़ों केसेस है जहाँ में स्कूल इन्वॉल्व है, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह किया जाता है कि समटाइम दे डू नॉट रिपोर्ट नहीं करते, बच्चों को कसम खाने देते हैं कि इन चीज़ों, इन मैटरों के बारे में किसी को मत बताएं। इस केस में अगर आप लोग स्टेप लेंगे, कुछ एक्शंस लेंगे, स्ट्रिक्ट एक्शंस कैन बी एक्सपेक्टेड? Yeah, definitely we have already sent our report to the एजुकेशन डिपार्टमेंट, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसमें लेके एक सीटिंग बैठना बहुत ज़रूरी है कमीशन के साथ में, क्योंकि हम लोग फील्ड एक्सपीरियंस और फील्ड और ग्रास रूट लेवल में हम कैसे काम करते हैं वो हम जानते हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों से सजेशन ले सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद ही बेटर हम लोग कर सकेंगे हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि इस तरह की घटना फिर कभी ना हो। रिगार्डिंग पुलिस डिपार्टमेंट में ये कहूँगा कि अवेयरनेस ज़रूरी है पॉक्सो के एक्ट के तहत। उसके बाद जितने भी उनके ग्रास ग्राउंड में बैठने वाले पुलिस है, एसपी को नहीं, उनसे नीचे वाले जितने लोग हैं, एसपी लोगों को पता होते हैं पॉक्सो एक्ट के बारे में, लेकिन उसके नीचे सब जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता, उन्हें अवेयरनेस की सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा आप कुछ सजेशन और देना चाहेंगे चाइल्ड को लेके, क्या क्या स्टेट में अभी भी कमी है या कुछ जहाँ पे ठीक किया जा सकता है आपकी तरफ से? मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टेट में अभी तक चाइल्ड को रिगार्डिंग चाइल्ड को लेके एक बहुत नैरो मेंटलिटी है हम लोगों के अंदर में। हम लोग ओपन अप नहीं होते हैं, और वी हैव मतलब कि देखते हैं कि वो मेरा रिलेटिव है तो उसको सपोर्ट करता है, वो मेरा कलीग है मैं उसका सपोर्ट दूंगा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। एक एक्यूज जो बच्चों को मोलेस्ट करता है, उनके साथ रेप करता है, दे आर पीडोफाइल्स, और वो लोग कभी किसी का नहीं होता। वो लोग आज भले ही आपका घर में हमला नहीं किया हो, लेकिन किसी न किसी कभी ना कभी आपके घर में वो अटैक करेंगे। तो ऐसे लोगों को बचाना छोड़ दीजिए। अगर ऐसे लोगों को आप लोग सपोर्ट नहीं देंगे तो हमारे अरुणाचल में पॉक्सो या फिर रेप का कोई भी इंसिडेंट नहीं है। आज का जो बेल हियरिंग रहा है उसमें उनका बेल रिजेक्ट किया गया है, और हमें ऐसा बताया गया है कि इस केस का 2 महीने के अंदर में जजमेंट मिल जाएगा, मतलब जितना विक्टिम बच्चा लोग है उनको न्याय मिल जाएगा। तो हम लोग भी वही होपफुल रखते हैं, जिस तरह से जो जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय जल्द से जल्द मिले। बाकी हम लोग इस केस के बारे अगर मैडम बोला जाए तो मैं इस केस का हिस्ट्री में ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इस केस की हिस्ट्री के बारे हमारे जब SIT वाले ने जो प्रेस ब्रीफिंग किया था उसमें सारा कुछ बोल दिया है। तो मैं बस कुछ सवाल अपनी तरफ से यही रखना चाहता हूँ कि ये जो पॉक्सो केस, जहाँ तक हमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो पॉक्सो केस तो ऐसा है कि आप
इनका जो अलग से एक एक्ट बना के रखा हुआ है, एक कानून अलग से बना के रखा हुआ है। तो इनके अंदर जो जितने भी अभी जो बच्चा है उनके साथ में इनके अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब पॉक्सो के अंदर जो ऑफेंसेस है वो सारा हुआ है। मतलब नॉट ओनली मॉलेस्टेशन, नॉट ओनली आपका जो पोर्नोग्राफी मूवीज़ वगैरह दिखाना है वो सब भी है, लेकिन नॉट ओनली दैट, लेकिन रेप केस को भी मेडिकली हमने चार्जशीट भी पढ़ा हुआ है, चार्जशीट में भी देखा हुआ है, मेडिकली भी प्रूव किया गया है। और ये एसपी सर के प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया गया है कि जितना मेडिकल एग्जामिनेशन रहा है उसमें भी ये प्रूव किया गया है कि सच में रेप भी हुआ है। मतलब तो हमारी तरफ से यही क्वेश्चन है कि इस तरह का केस को इस तरह से कैजुअली मतलब इतना हल्का फुल्का से कैसे डील किया जा रहा है ना, वो हमको हमारा समझ के बाहर है। अभी देखिए ये इशू आज का बात नहीं है, ये लास्ट ईयर के नवंबर के समय से है। तो उस समय में अगर शुरू से देखा जाएगा तो पुलिस वालों, हमारा CUMI के पुलिस वालों का भी कमजोरी रहा है एक्यूज को पकड़ने के लिए। 10-12 दिन तक FIR होने के बावजूद पकड़ता नहीं है, उनका लोकेशन ट्रैक होता है लेकिन पकड़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं शुरू से लेके इस केस को मतलब हल्का से लिया जा रहा है। अभी जो क्योंकि कोर्ट जो केस में है केस जो कोर्ट में है, कोर्ट में होने के बावजूद भी इसको स्टिल कैजुअली डील किया गया था, मतलब आज से पहले। अभी देखिए ये पॉक्सो एक्ट के अंदर बोलने से तो मेरे हिसाब से जितना ऑफेंसेस किया वो नॉन बेलेबल है। तो हम बेल देने का ग्राउंड को भी हम अभी पता करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमको सही ढंग से वो बताया नहीं जा रहा है। मतलब ना हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बताया नहीं जा रहा है। तो ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है, उसके अंदर नॉन बेलेबल सेक्शंस लगाया गया है। तो इतना आसानी के साथ में ऐसे इंसान को, मतलब मैं इसको इंसान नहीं कहना चाहूँगा, ऐसे शैतान को मतलब क्यों बेल आराम से मिल गया, वो अभी फ्रीली वहाँ पे घूम रहे हैं। हरासमेंट यहाँ पे किसको मिल रहा है सच में बोलेगा तो हरासमेंट जो है जो विक्टिम है उनको मिल रहे हैं। आप सबको एक इंटरेस्टिंग वाली चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा जो अभी जो यहाँ पे जो हियरिंग चल रहा है, हमें ऐसा बताया गया था कि जितना भी विक्टिम बच्चा है उनको आलो लेके आइए, वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगा वो। तो उस हिसाब से हमारा चेयरमैन साहब ने मणिगोंग से पूरा बच्चा को लेके आ गया आलो में। तो वहाँ पहुँच के पता चलता है कि नहीं, आपको आना है ईटानगर में आना है, और ईटानगर में आने से भी आपको पूरा बच्चा को लेके आना नहीं है, कुछ ही बच्चा को लेके आना है। तो उस हिसाब से अभी देखिए वो बाकी जितना था मतलब एक लिस्ट भेजा था बच्चा लोग का, तो इन बच्चों को लेके आना है बोल के एक लिस्ट भेजा था। तो उस हिसाब से वो सारा बच्चा को यहाँ पे लेके आ गए, बाकी जितने उनको वापस भेज दिए। मतलब ऐसा चल रहा है शुरू से कि बार बार स्टेटमेंट पे 100 बार स्टेटमेंट दे चुका होगा बच्चा लोग जो है, लेकिन केस का अभी देखिए स्टिल ऐसा स्टेटस में होके बैठा हुआ था। तो हम वही ये क्वेश्चन करते हैं कि इस तरह से कैजुअली क्यों इस केस को डील किया जा रहा है, मल्टीपल सेक्शंस लगने के बावजूद, मल्टीपल ऑफेंसेस होने के बावजूद, और किस तरह से किस हिसाब से मतलब आप यूकेन बागरा को बेल दिया गया है। वो अभी बाहर रहेगा तो कहीं ना कहीं आपका ये जो विटनेसेस है या जो विक्टिम्स है उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा है, या उनको किसी तरह से इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है, या कोई और इस तरह का बच्चा के साथ में भी हो सकता है ना। इसीलिए ये बेल देना जिस तरह से इनको दिया गया था, मैं इसको बिल्कुल कंडेम करता हूँ, ये सही नहीं किया गया है। चलो आज के दिन में, आज के हियरिंग में उनका बेल रिजेक्ट किया गया है, तो इसको मैं वेलकम करता हूँ। मैं थैंकफुल हूँ हमारा जो ये चीफ जस्टिस गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने जो सुमोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद में जिस तरह से उनके इंटरफेरेंस के बाद में जो चीज़ हो रहा है, तो हम होपफुल रखते हैं आगे जाके सही होगा जो कुछ होगा।